हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। बेसिकली 11th क्लास का फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग ले रहे थे। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट में हम यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. The variation of position x as a function of time t is given as x is equals to t cube minus 60 square plus 20t plus 15 meter, है ना. The velocity of the body when its acceleration becomes 0 is, है ना. तो अभी ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे फंक्शन ऑफ x दिया है, t दिया है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात चल रही है ना. अब फंक्शन ऑफ x दिया मतलब x की इक्वेशन दिया है, मीटर दिया है लास्ट में, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है इन द फॉर्म ऑफ t, फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में दिया है. मतलब यहां पे हम लोग को वेलोसिटी निकालनी है. कब निकालनी है वेलोसिटी? जब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. तो एक चीज अपने को दिया है कि एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहेगी वो अपने को निकालना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले देखो, सब में फर्स्ट चीज, तो इस टाइप के सम सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को डेरिवेटिव आना चाहिए. थोड़ा बहुत मैथ्स का जो डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज हम लोग को पता होने चाहिए, तब हम लोग ये सम सॉल्व कर पाएंगे ना. तो हम लोग को इक्वेशन दिया है x का, x इज इक्वल टू क्या दिया है, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 दिया है ना. अभी हम लोग को पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, dx, rate of change of displacement with respect to time. dx by dt is nothing but what, v, velocity होता है. और dv by dt, rate of change of velocity with respect to time, यही क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, अगर ये चीज पता है तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं. हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है इसको डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना. तो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt, तो dx बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. अब t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 3t स्क्वायर. अब ये कैसे आया, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का. देखो x रेज टू 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x रेज टू 2 हो जाएगा, या फिर सिंपल x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1 होता है. ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, t रेज टू 3 माइनस 1 मतलब t रेज टू 2 आ जाएगा. सिंपली माइनस 6t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 एक कांस्टेंट है तो ये साइड में रह जाएगा. t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 t रेज टू 1, t रेज टू 1 मतलब t रहेगा, सिंपल है ना. 2 मतलब n x रेज टू n माइनस 1, 2t रेज टू 2 माइनस 1 मतलब 1 आ जाएगा, प्लस 20t. अब देखो 20t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना. वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है. जैसे यहाँ पे वेरिएबल अगर x है तो x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1 रहेगा. और यहाँ पे देखो अभी जो 15 है, 15 एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है ना. t है क्या इसके साथ, नहीं है ना, x है ना t है, तो वेरिएबल नहीं है इसके साथ, तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग. और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. dx by dt इज नथिंग बट व्हाट, v, वेलोसिटी का इक्वेशन है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो अभी वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, 6 2 क्या हो जाएगा, 12t प्लस 20, 21 20, 0 लिखने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम लोगों को क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज 0 बोला है अपने को ना. तो एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं. ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिला. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv by dt, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है अपने को. देखो तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है एज इट इज, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t होगा, है ना, माइनस 12t, t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना. जो भी वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव 1 होता है. कांस्टेंट 20 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके साथ t नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन मतलब ही dv by dt का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 2 60 माइनस 12 1 12. ठीक है, 60 माइनस 12 ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया. लेकिन हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है. जब एक्सेलरेशन 0 रहेगा तब वेलोसिटी निकालना है.
तो एक्सेलरेशन मतलब ही dv बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वेशन क्या है हमारा एक्सेलरेशन का, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। तो 60 इज इक्वल टू क्या होगा, -12 इधर जाएगा तो +12, 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर भेज दो तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 12/6, 6 2 ज़ा 12। तो टाइम कितना मिल गया अपने को, 2 सेकेंड्स, ये मिला टाइम का वैल्यू। व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 t इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकेंड। तो अब इस टाइम की वैल्यू हम लोग को पुट करना है वेलोसिटी के इक्वेशन में, मतलब इस इक्वेशन में, और वहां से वेलोसिटी निकालना है। देखो, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 20। अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू 2² माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 3 इंटू 4 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 20। देखो 3 4 ज़ा क्या होगा, 12 होगा, 12 माइनस 24 प्लस 20। अब देखो यहाँ पे 12 माइनस 24 क्या होगा, -12 है ना। 12 माइनस 24 क्या हो जाएगा, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखो 12 माइनस 24 प्लस 20 है ना। तो यहाँ पे 12 माइनस 24 क्या हो जाएगा, 12 माइनस 24 होगा -12 प्लस 20, -12 प्लस 20 कितना आ जाएगा, +8 मीटर पर सेकेंड। ये रहेगा हमारा वेलोसिटी का वैल्यू है ना, जो कि ऑप्शन है अपना बी वाला, 8 मीटर पर सेकेंड। ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।